साथियों, टैली चैप्टर 43 की सॉल्व्ड असाइनमेंट को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में साथियों मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है जो फिनांस कंपनी से रिलेटेड है कि उनका बिल कैसे तैयार किया जाए। एक बड़ा बिल हम इजीली टैली में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चैप्टर आप देख चुके हैं और अब सॉल्यूशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 1.1 स्टेट ट्रू और फॉल्स। 2-M is not a valid credit period format in Tally for bills. फॉल्स साथियों, 2-M एक सही क्रेडिट पीरियड एंटर करने का फॉर्मेट होता है टैली में। साथियों आपने इसका प्रयोग कर लिया होगा वीडियो चैप्टर से। 1.2 2-M 2M is a valid credit period format in Tally for bills. ट्रू साथियों, यहाँ पर ये सही क्रेडिट फॉर्मेट होता है। 1.1 में दिया गया फॉर्मेट भी टैली एक्सेप्ट करती है। 2-M 2-month ये एक्सेप्ट कर लेता है। 2/1 ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। 1.3 we use DSOR for outstanding bills receivable। हम बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं साथियों। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, सो की कॉम्बिनेशन DSOR का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1.4 Alt-R is the key to repeat reference name mentioned above in bills। जो बिल का रेफरेंस नेम आपने ऊपर टाइप किया है उसको आप रिपीट कर सकते हैं नीचे Alt-R से, लेकिन सिर्फ रेफरेंस नेम Alt-R का प्रयोग करके आप यहाँ पर अगर क्रेडिट पीरियड डेट रिपीट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ साफ मेंशन किया गया है कि जो रेफरेंस नेम मेंशन किया गया है। 1.5 Alt-2 is the key of duplicate voucher। ट्रू साथियों, वाउचर की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए Alt-2 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ 2.1 What will not come in bill if we make a duplicate voucher। इनमें से क्या नहीं आता है साथियों? इनमें से ड्यू डेट मतलब क्रेडिट पीरियड नहीं आता है जब आप एक डुप्लीकेट वाउचर बनाते हैं और नए कस्टमर का नाम मेंशन करते हैं तब। तो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि कस्टमर का नाम एज वी चेंज कस्टमर नेम, राइट साथियों, इससे ही हो पाएगा ये। अब साथियों इसका बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिपीट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं डुप्लीकेट वाउचर को, कस्टमर का नाम चेंज करते ही वहां पर क्रेडिट पीरियड आप मेंशन कर लेंगे। सो 2.2 which is not a valid credit period format in Tally। D none of these। साथियों आमतौर पर अगर आप टाइप करेंगे तो टैली यहाँ पर DDMMYY लेता है, लेकिन F12 में जाकर के आप जनरल सेटिंग्स में उसको MMDDYY या फिर आप YYMMDD कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सेटिंग बदल के आप कोई भी फॉर्मेट ला सकते हैं। 2.3 अब यहां पर नंबर फॉर्मेट को समझते हैं हम साथियों। यहां एक वैल्यू लिखी गई दैट इज 100,00
2.3 100,00 is dash in tally. तो ऑप्शन सी 10,000 ये सही जवाब होगा, क्योंकि यहां पर टैली इसको कन्वर्ट करेगा अपने फॉर्मेट में 1, 10, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहां पर ये 10,000 10,000 होगा। 2.4 में आपने क्या करना है कि हर महीने अगर आप क्रेडिट पीरियड मेंशन करते हैं 12 महीने के लिए, तब साथियों आपको उसमें एक तो डिफरेंट बिल रेफरेंस नेम करना होता है, साथ ही साथ डिफरेंट क्रेडिट पीरियड भी आप करेंगे ही करेंगे साथियों। क्योंकि अगर आपने एक चीज डिफरेंट की और दूसरी चीज आपने डिफरेंट नहीं की, तो ऐसे में टैली आपको हर महीने क्रेडिट पीरियड नहीं दिखाएगा। जब आप आउटस्टैंडिंग में देखेंगे ड्यू ऑन, तो वो एक ही डेट पर सारे अमाउंट का बिल ड्यू दिखाएगा। इसलिए ऑप्शन ए, डिफरेंट बिल रेफरेंस नंबर रखना आपने नेम, और डिफरेंट क्रेडिट पीरियड रखना है। 2.5 कैन वी यूज सेम बिल रेफरेंस नेम फॉर मल्टीपल कस्टमर? बिल्कुल सही, आप रख सकते हैं ए ऑप्शन। यहां पर जो भी आप रेफरेंस नंबर रखेंगे वो सेम रखा जा सकता है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि टैली उनको आइडेंटिफाई करेगी उनके वाउचर नंबर से, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेटा डिस्प्ले कराती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिवाइज करना है, आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, रिवीजन है। और क्वेश्चन 4 प्रैक्टिकल टास्क में एक प्रैक्टिकल टास्क मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब इसमें राजीव मोटर्स ने एक बाइक पैशन प्रो प्लस मिस्टर राजेश मिश्रा को बेची, जिसकी EMI हर महीने की 1 तारीख को ड्यू हो जाएगी 2450 रुपए पर मंथ के लिए, अगले 20 महीने के लिए ड्यू है। इनका बिल आपको तैयार करना है साथियों। आज की ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और बना दीजिए। अब ये असाइनमेंट हमने सॉल्व किया, अगले असाइनमेंट की ओर बढ़ते हैं साथियों।